डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और वो फार्मूला बहुत ही काम की फार्मूलाज हैं। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ मैथ के फार्मूलाज लेते हैं जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये दो अंक हैं और इन अंकों को मुझे जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों अंकों को मुझे जोड़ना है इस सेल में, इसका टोटल दिखाना है इस सेल में। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल। हमेशा कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो उसके लिए इक्वल लगाना जरूरी है, बराबर लगाना जरूरी है, इक्वल। ठीक है, इक्वल। और मुझे क्या करना है, दिस सेल, ये वाले सेल पे क्लिक करना है, प्लस का बटन दबाना है क्योंकि मुझे प्लस करना है इसके साथ। तो मैं B3 प्लस B4 इक्वल टू B3, ये B3 है। ठीक है, सेल का नाम मैंने बताया था ना। देखो, जैसे ये सेल कौन सा है, ये D4 है, D4 है, यहाँ पर D4 लिखा भी आ रहा है। तो सेल, ये कौन सा सेल है, ये है B3 सेल, B3। ये वाला कौन सा है, ये B4, B कॉलम में है और फोर्थ रो में है, तो इसका नाम हो गया B4। तो यहाँ पर मेरा इक्वल टू B3 प्लस B4, ये टोटल आ गया। अब मुझे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 100 और 40, मुझे C में से C4 को घटाना है। अब की बार मैं घटाने का करता हूं, इक्वल टू C3 माइनस C4, एंटर। 60 आ गया। एक और तरीका है, जैसे मैंने इक्वल लिखा, अगर मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं लिख सकता हूं C3 माइनस C4। अब की बार मैंने सेलेक्ट नहीं किया, टाइप किया है, तो भी आ जाएगा। तो हमने जोड़ना और घटाना सीख लिया। अब हम इसको समझते हैं भाग करना। तो सपोज कीजिए, मैं तुम्हें समझाने के लिए बहुत अच्छे से समझ आए इसलिए कर रहा हूँ, 50 कर देता हूँ उसको मैं। अब मुझे भाग करना है, तो इक्वल टू, राइट, यहाँ पर 100 मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड वाला निशान आता है उस पर, तो मैं इस पर डिवाइड कर दूंगा, सॉरी, डिवाइड बाई दिस वन, C3 डिवाइड बाई C4, एंटर। तो 2 आ गया। 100 को अगर भाग करोगे 50 से तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल इनको गुना करना है, 100 इंटू 50, या फिर इसको मैं कर देता हूँ 100 इंटू 4, 400 आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे इसको गुना करते हैं, इक्वल टू 100 इंटू 4, ये हो गया हमारा गुना। तो मैंने आपको बताया जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी दो, हमारे पास में दो अंक ही हैं जिनको हमें जोड़ना, घटाना, गुना करना है, तो ठीक है। अगर बहुत सारे अंक हैं, फॉर एग्जाम्पल 50, 20, 40, 80, ये इस तरीके से हैं, तो और 100, 200, अब मुझे यहाँ पर इसका टोटल चाहिए, इस वाले सेल में मुझे इन सब का टोटल चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, रुको रुको रुको, ऐसे तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर सपोज करो किसी ने बोला 100, मुझे 100 अंक जोड़ने हैं, तो ऐसे तो मैं प्लस 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 करते हुए बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है, वो समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, लिखिए, इक्वल टू, हमें करना है सम। जैसे ही हम सम करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी यहाँ दिख जाते हैं, और हम टैब प्रेस करेंगे तो हमारा टैब, जो हमारे इसमें टैब आता है आपके, जो कीबोर्ड में टैब आता है उसको प्रेस करेंगे, तो देखो सम सेलेक्ट हो गया है, सम आ गया है यहाँ पर। अब हमें ब्रैकेट लग चुका है ऑलरेडी अपने आप, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है ये, और कॉलन लगाएंगे, कॉलन, ये कॉलन होता है ना, सेमी कॉलन, जो ये दो बिंदी होती हैं, और जहां तक भी मुझे ऐड करना है वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। जो सेल की रेंज है वो है E3 से लेके E8 तक। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दूंगा मैं और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखिए 490, आप इन दो सबको जोड़ लीजिए, आपको 490 ही मिलेगा। ठीक है जी, ओके। ये हो गया हमारा सम करना, अगर हम मल्टीपल उनको सम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज निकालने की। ओके, तो देखिए,
अभी हम मिनिमम देखते हैं इस वाली शीट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी मिनिमम निकालना है। हमें देखो यहाँ पर मैंने कुछ एक मार्कशीट बना रखी है कि राहुल के हिंदी में 30 है, इंग्लिश में 80 है, मैथ में 60 है, साइंस में 80 है, हिस्ट्री में 60 है। तो सम निकालने के लिए मैंने बता दिया है इक्वल टू सम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेमी कॉलन और यहाँ तक करेंगे एंटर, ठीक है। तो अच्छा ये नंबर में कन्वर्ट करना है मुझे, जस्ट ए मिनट, इसको करेंसी की जगह मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा और इन सबको भी नंबर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर, ठीक है। अब ये नंबर में ही आएगा। अब पता चला इसका क्या फायदा होता है, अभी करेंसी में नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या मुझे इन सब का ऐड करने के लिए बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये इसमें भी लगाऊं क्या, इक्वल टू सम दिस वन, ओ सॉरी, इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू दिस वन कॉमा दिस वन एंटर। ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये सब करने के लिए एक ही फॉर्मूला को मल्टीपल सेल्स में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस फॉर्मूला में हमने सॉरी जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगा रखा है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ इसके कॉर्नर पे आइए। जैसे ही कॉर्नर पे आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए प्लस में कन्वर्ट हो गया हमारा जो कर्सर है या फिर जो पॉइंटर है हमारा माउस का। और अब लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए की माउस के और इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। अब आप देखिए सबका जोड़ आ चुका है। अच्छा यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है ना, ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए तो हम डेसिमल यहाँ से घटा सकते हैं, देखिए। ओके, यहाँ पर ये नंबर्स में आ गया है, आप इन सब का टोटल कर लीजिए, आपको 275 ही आएगा। इसका टोटल कर लीजिए 323 आएगा, इसका टोटल कर लीजिए 399 ही आएगा। तो आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला लगाया उसी को ही ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, तो ये पूरा सेल रेंज ले लेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला को बार बार जगह लगाने की जरूरत नहीं। आप देखिए पहले वाले पे देखेंगे तो C2 से G2, यहाँ पर C3 से G3, यहाँ पर C4 से G4, ये ऑलरेडी अपने आप ले लिया, मैंने सिर्फ ड्रैग किया था, ठीक है जी। अब मुझे इनका मिनिमम निकालना है, मिनिमम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, यहाँ पे मिनिमम में इक्वल टू MIN मिनिमम लिखूंगा, ब्रैकेट शुरू, किसका मिनिमम चाहिए, यहाँ से लेके कॉलन और यहाँ तक का मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम है 30, है ना। सबसे मिनिमम मार्क्स क्या आए हैं राहुल के, 30। और अब फिर से मुझे दिव्या का भी पता करना है, काजल का भी पता करना है, रमेश का भी पता करना है। तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा हर जगह, मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको प्लस जब ये आ जाएगा कॉर्नर पे ले जाने पर मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा और ये सब का मिनिमम आ गया। देखो इसका मिनिमम 40 है, सबसे मिनिमम क्या है इसके अंक, जो कि है मैथ में 40। अब देखो मिनिमम, अब मुझे मैक्सिमम नंबर पता करने हैं, तो मैं मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा, इक्वल टू, फॉर्मूला समझते रहना मिनिमम मैक्सिमम का, ठीक है। मैक्सिमम का फॉर्मूला इक्वल टू MAX ब्रैकेट शुरू, कहां से कहां तक, यहां से लेके सेमीकॉलन और यहां तक, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो मैक्सिमम नंबर 80 आए हैं, ठीक है। हालांकि वो इंग्लिश में और साइंस में दोनों में 80 है, तो बट मैक्सिमम नंबर 80 है। अब मुझे फिर से, मैं फॉर्मूला हर जगह नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और इसी को ही यहाँ से ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ, तो सबका मैक्सिमम आ गया, ठीक है जी। अब मुझे इनके एवरेज चाहिए, एवरेज, है ना। तो एवरेज करने के लिए मुझे इक्वल टू एवरेज, एवरेज लिखा, ब्रैकेट छोटा स्मॉल ब्रैकेट शुरू, यहां से लेके सेमीकोलन लगाया और यहां तक ब्रैकेट बंद, एंटर। और इसी को मैं यहां से कर दूंगा, ये आ गया मेरा एवरेज निकल के, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा 500 रुपये कमाता है एक दिन में, अगले दिन उसने 200 रुपये कमाए, अगले उससे नेक्स्ट डे उसने 700 कमाए, 700 कमाए, ठीक है। उसने फिर नेक्स्ट डे 500 कमाए, फिर 700 कमाए। अब मुझे देखना है यार ये एवरेज कितना कमाया इसने,
इसने 5 दिन कमाया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कमाया, बट एवरेज कितना कमाया पर डे। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू एवरेज लिखूंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा स्मॉल, यहां से लेके और मुझे सेमी कॉलन लगाना है यहां तक, एंटर। 520 रुपीज है इसका एवरेज। ब्रैकेट मैंने बाद में क्लोज नहीं किया था, बट वो क्लोज करो मत करो चलेगा, ठीक है जी। तो ये एवरेज निकल के आ गया। काउंट करना है मुझे, मुझे कोई भी चीजों को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे काउंट करने की कितने सेल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा इक्वल टू काउंट, है ना, काउंट। और मुझे काउंट कहां से कहां तक का चाहिए, यहां से और यहां तक का काउंट चाहिए कि कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 है ना, ये काउंट निकालेगा, सेल्स काउंट निकालेगा। तो ये 5, ये मेरी 5 रोज कॉलम्स हैं, ये 5 सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें को परसेंटेज निकलना है। परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेट से टोटल अंक थे 500 ना, 500 अंक थे, ओके 500 अंक थे। अब ये मुझे 500 सब में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ड्रैग कर दूंगा, सब जगह 500 लिख जाएगा, है ना गजब चीज, राइट। 500 आ गया। अब देखो 500 में से इसके 310 हैं, इसके 500 में से 275 हैं, इसके 500 में से 323 हैं। अगर मुझे परसेंटेज निकालने की इसके कितने परसेंटेज आए, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू, राइट, हम क्या करेंगे, जो भी अंक प्राप्त हुए वो इनटू जिसमें से भी टोटल आया वो डिवाइड बाई 100, यही होता फॉर्मूला, ठीक है। मैं एंटर करूंगा, ओके सॉरी। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू जितने मेरे अंक हैं, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाई जो टोटल है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, एंटर। तो मेरे यहाँ 62% नंबर है, और इसी फॉर्मूला को मुझे क्योंकि यहाँ भी अप्लाई करना है यहाँ तक, तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो 62% है राहुल के, दिव्या के हैं 55%, काजल के हैं 64.6%, 79.8 है रमेश के, दीपक के हैं सॉरी सुरेश के हैं 60.2, सोनम के हैं 74.6। इस तरीके से हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, जोड़ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मल्टीपल अंकों को जोड़ना, जिसमें हमने ये सम का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और परसेंटेज। अब हम और 4-5 फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे टू डे, नाउ, ब्लैंक सेल काउंट, ये हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। टुडे को क्या, टुडे में क्या होगा, इक्वल टू, और मुझे यहाँ टुडे की डेट चाहिए, आज की डेट इंसर्ट करनी है, तो मैं इक्वल टू करूंगा टुडे, स्मॉल ब्रैकेट शुरू और स्मॉल ब्रैकेट बंद, और एंटर। तो आप देख रहे हैं आज 3 दिसंबर 2023 है, आज की डेट आ गई। अभी टाइम क्या हुआ है वो भी मुझे देखना है, मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ सेल का। तो सेल के लिए इक्वल टू नाउ, स्मॉल ब्रैकेट शुरू, स्मॉल ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी 3 दिसंबर 2023 5:41 हो रहा है। इस तरीके से आप आज की डेट और आज की डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे ब्लैंक सेल काउंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक कर देता हूँ, लेट्स से ये वाला ब्लैंक कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि यहां से लेके यहां तक मेरे कितने, यहां से लेके यहां तक मेरे कितने ब्लैंक कॉलम है। तो यहां से लेके यहां तक मेरे 2 ब्लैंक कॉलम है, एक ये है एक ये है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, ठीक है जी, इक्वल टू मैंने लिखा, और ब्लैंक के लिए क्या करूंगा मैं, काउंट ब्लैंक, और कहां से कहां तक मुझे बता पूछना है, यहां से लेके सेमी कॉलन
और यहां तक रेंज देने के लिए कॉलन लगाते हैं, C2 ये C2 है और G2 ये G2 है, कॉलन बीच में है। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे ब्लैंक सेल काउंट 2 है, एक ये। चलो अभी इसको नीचे तक ले जाते हैं तो आप देखोगे कि ब्लैंक है ही नहीं किसी में, और तो सब में 0 आ गया। ठीक है जी। चलो अभी इसको हम एक यहाँ कम कर देते हैं, तो डिलीट किया मैंने, अभी देखो एक ब्लैंक आ गया यहाँ पर। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो एक यहाँ आ गया। तो ऐसा नहीं है एक बार फॉर्मूला लग गया ना तो अब हम कुछ भी यहाँ चेंजेस करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप यहाँ पे चेंज, उसकी जो वैल्यू है अपने आप चेंज होती है। ठीक है जी, कंट्रोल जेड करते हैं, हम फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो नाउ का पता लग गया, ब्लैंक सेल काउंट का पता लग गया, डेट का पता लग गया, है ना। आज की अगर हमें डेट निकालनी है तो हम टुडे लिखते हैं, डेट एंड टाइम का भी पता लग गया। ओके, अब हम बात करते हैं काउंट इफ की। काउंट इफ, तो मैं काउंट इफ को यहां लगाता हूं। मैं लिखता हूं कि उन सेल्स को काउंट करो, काउंट करना है, नंबर बताना नहीं है, काउंट करना है जिनमें 50 से कम नंबर आए हैं। ठीक है, 50 से कम नंबर आए हैं। तो कितने सब्जेक्ट, हिंदी में कितने लोग हैं ऐसे जिनके 50 से कम नंबर आए हैं। मेरे टीचर ने बोला कि वो ये बताइए कि ये जो 10 स्टूडेंट हैं इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 में से कितने, 1 2 3 4 कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 से कम नंबर आए हैं। तो मैं यहाँ पर काउंट इफ लगाऊंगा, तो यहाँ पे करूंगा इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, ब्रैकेट शुरू, यहां से लेके रेंज, कॉलन, सेमीकॉलन, यहां तक रेंज दे दी मैंने। और मैं फॉर्मूले को कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूंगा और मैं लिखूंगा कि जिनके लेस देन 50 हैं। ठीक है, या फिर मेरे, अगर मुझे ये भी लगाना है कि 50 या 50 से कम है तो मैं इक्वल टू भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हो गया, जिनके 50 से कम है या इक्वल है 50 उनको मुझे बता दो, सेमीकॉलन बंद, ब्रैकेट बंद, 6। ऐसे 6 लोग हैं जिनके या तो 50 है या 50 से कम है। गिनते हैं, 1 2 3 4 5, देखो 50, 1 2 3 4 5। ओके, ये मेरा शायद मुझे लग रहा है ग्रेटर देन वाला लग गया फॉर्मूला। ओ आई एम सॉरी, ये ग्रेटर देन वाला, ये ग्रेटर देन है। ओके, ये ग्रेटर देन है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना है कि 50 या 50 से ज्यादा कितने लोगों के हैं, तो 6 लोगों के हैं। और अगर मुझे पता करना है 50 से कम कितने लोगों के हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, फॉर्मूला भी पेस्ट हो गया। और मैं यहाँ पर जाऊंगा फॉर्मूला बार में और अब की बार मैं इसको कर दूंगा यहाँ से और एंटर। तो 5 लोग ऐसे हैं जिनके 50 या 50 से कम है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे काउंट इफ का भी पता लग गया, काउंट इफ भी पता लग चुका है। ओके, अब बात करते हैं, एक और फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूं, कनकैटिनेट। ओके, कनकैटिनेट भी बहुत फॉर्मूला यूज होता है। ओके, जैसे मेरे पास ये डेटा है जिसमें मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। मेरे बॉस ने बोला कि विकास एक काम करो, मुझे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके फुल नेम दे दो, यहाँ पर आयुष चौहान लिखा आना चाहिए। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको ऐसे टाइप करूं, AYUSS, आयुष चौहान और कपिल सिंह। अगर ऐसा 1000 लोग हैं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ये लिखते लिखते, है ना। ऐसे करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कनकैटिनेट का यूज करूंगा। एक फॉर्मूला है, उसको लिख लीजिए, इक्वल टू CON, कनकैट आ गया, ये कनकैट। जैसे ये कनकैट आ गया है तो हम अपने जो एरो की है ना डाउन वाली, उससे
जा सकते हैं, देखो अप डाउन वाली की से जा सकते हैं। तो कंकैटिनेट सेलेक्ट किया, टैब दबाओ, टैब की जो हमारा बटन है ना टैब, उसको दबाओ, ये कंकैट हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे किन किन को ऐड करना है, इस वाले को ऐड करना है, मैं कॉमा लगाऊंगा, और इस वाले को ऐड करना है, और मैं ब्रैकेट को कर दूंगा बंद, एंटर। तो आयुष चौहान। अब इसी को देखो, मैं नीचे ले जाऊंगा। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि दोनों के बीच में स्पेस तो मैंने दिया ही नहीं, है ना, तो स्पेस भी चाहिए। तो मुझे अगर स्पेस देना है तो मैं फिर से क्या करूंगा, इक्वल टू कंकैटिनेट, कंकैट आ गया, टैब दबाऊंगा, दिस वन, कॉमा, सेमीकोलन, स्पेस, सेमीकोलन बंद, और फिर कॉमा, दिस वन, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो आयुष चौहान, आयुष और चौहान के बीच स्पेस भी आ गया। तो मैंने क्या किया, कंकैट सेल कॉमा ब्रैकेट में सेमीकोलन में, सॉरी डबल कोट्स जो होता है ये, इसमें मैंने स्पेस दिया, कॉमा C2, ये मेरा आ गया। और अब मैं इसी को ही यहां से ड्रैग कर दूंगा। तो अब देखिए सबका फर्स्ट नेम फुल नेम आ गया है ना, गजब चीज। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 50 और 20 है, अब मुझे ये 5020 इस तरीके से चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। यहाँ पर जैसे 20, 30, 50, 60, मैं कुछ लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इक्वल टू कंकैट दिस वन कॉमा दिस वन, एंटर। 5020 इसी को ड्रैग कर दूंगा नीचे, तो देखो 60455038 ये हो गया, है ना। यानी कि दो कॉलम को ऐड करना उसको बोलते हैं कंकैट करना, ठीक है, कंकैटिनेट। बट मुझे यहाँ पे ऐड तो हो गए थे, बट मुझे दोनों के बीच स्पेस चाहिए था, तो मैंने फॉर्मूले में स्पेस और दे दिया, फॉर्मूला बार में यहाँ पर स्पेस दे दिया था। चलिए अब बात करते हैं, मुझे पास कुछ फोन नंबर्स हैं, और मेरे बॉस ने बोला इसमें हर एक के सामने +91 लगा दो। अब यार +91 लगाना तो बहुत टेढ़ी खीर है, फिर वही करना पड़ेगा, मुझे टाइप करने पड़ेंगे सारे, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो अब देखो मुझे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है मुझे, अब +91 ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू कनकैट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कोई सेल रेफरेंस तो है नहीं, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूंगा, और यहां पर लिखूंगा +91, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा। मैंने सिस्टम को बता दिया कि भाई कोई सेल, दो सेल को ऐड नहीं करना है, बल्कि +91 को ऐड करना है, कॉमा किसके साथ, इसके पहले। तो एंटर करूंगा मैं, ये देखिए +91 लग गया, ठीक है। और इसी को नीचे ड्रैग कर दो, तो ये मेरा +91 हो गया। ऑलराइट, ओके, नाउ दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर्मूला। तो इस लेसन में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं आपके, और आपके डेली लाइफ में, ऑफिस में भी डेली लाइफ में आपके काम आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको मैं एडवांस क्लास में या किसी और लेसन में आपको बताऊंगा। तो ये लेसन्स को आप अच्छे से फिर से देखिए, और ऐसी एक शीट प्रिपेयर कीजिए, और इन फॉर्मूलाज को वहां पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।